हेलो दोस्तों, जैनेत एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस क्लास में टॉप 25 जीव विज्ञान के क्वेश्चन कराएंगे, जो कि हर एक एग्जाम में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी न किसी एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस सीरीज का पहला ही क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका जिनेंको, दूसरा आपका साइकस, तीसरा आपका पाइनस और लास्ट ऑप्शन आपका नन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पाइनस। क्या है? एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो पाइनस जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो वो आपका पाइनस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पहला ऑप्शन आपका बीडल और टेटम ने, दूसरा ऑप्शन आपका मेंडल ने, तीसरा ऑप्शन आपका मॉर्गन ने, चौथा ऑप्शन आपका डार्विन ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बीडल और टेटम ने क्या दिया था? एक जीन एक एंजाइम का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक है? तो पहला ही ऑप्शन है आपका होमोफीलिया, दूसरा ऑप्शन है आपका फिनाइल कीटोनूरिया, ऑप्शन थर्ड है आपका दात्र कोशिका रक्त न्यूनता और ऑप्शन 4 है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है सारी ही रोग क्या है आपकी या बीमारी क्या है आपकी? आनुवंशिक हैं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी बीमारी आनुवंशिकी द्वारा नियंत्रित होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका एल के प्लोपिटोनूरिया, दूसरा ऑप्शन है आपका ल्यूकीमिया, तीसरा ऑप्शन है आपका अरक्तता, चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एल के पटोनूरिया। इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन आपका हरित लवक, दूसरा ऑप्शन आपका केंद्रक, ऑप्शन थर्ड है आपका राइबोसोम, ऑप्शन फोर्थ है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ बॉडी बोलते हैं, श्वसन तंत्र का पावर हाउस बोलते हैं इसे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तारपीन प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? पहला ही ऑप्शन आपका चीड़ से, दूसरा ऑप्शन आपका ऑक से, तीसरा ऑप्शन आपका देवदार से और चौथा ऑप्शन आपका अशुद्ध पेट्रोलियम से। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका चीड़ से। तो तारपीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है आपके चीड़ के पेड़ से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कवक द्रव्य की, दूसरी आपकी फफूंदी की, तीसरा ऑप्शन आपका विषाणु की और चौथा ऑप्शन आपका जीवाणु की। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सबसे छोटी जीवित कोशिका है आपकी कवक द्रव्य की, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बीज फूलते हैं जब फल में रखें। बीज फूलते हैं जब जल में रखें।
इनमें से किस प्रक्रिया के कारण जल में रखने के बाद बीज क्या फूलते हैं? तो ऑप्शन पहला है आपका परासरण के कारण, दूसरा आपका अतः शोषण के कारण, तीसरा आपका है जलीय अपघटन के कारण, और ऑप्शन 4 है आपका जीव द्रव कुचन के कारण, जीव द्रव कुचन के कारण। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अतः या अंतः शोषण के कारण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं और वर्षा ऋतु में नमी आने के कारण क्या होते हैं? फूल जाते हैं। किसके कारण होते हैं? अंतः परासरण के कारण, दूसरा ऑप्शन है आपका अंतः शोषण के कारण, तीसरा ऑप्शन है आपका केशकत्व के कारण, और चौथा ऑप्शन है आपका बी जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अंतः शोषण के कारण। क्या है? अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। तो जो पौधों में अत्यधिक क्या करते हैं? उर्वरक डालते हैं, उससे क्या पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। वो इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा? तो ऑप्शन पहला है आपका अंतः परासरण के कारण, दूसरा ऑप्शन आपका बाह्य परासरण के कारण, ऑप्शन थर्ड है आपका स्फीति के कारण, ऑप्शन 4 है आपका अंतः शोषण के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बाह्य परासरण के कारण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। केशिका जल, दूसरा आपका आर्द्रता ग्राही जल, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय जल, और चौथा ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो ऑप्शन क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका केशिका जल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पौधों में जल का परिवहन होता है केवियम द्वारा, ऑप्शन दूसरा जाइलम द्वारा, ऑप्शन थर्ड है आपका आर्द्रता ग्राही जल, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है वो आपका जाइलम द्वारा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका केरल, ऑप्शन सेकंड है आपका कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड है आपका उड़ीसा, ऑप्शन फोर्थ है आपका पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका कर्नाटक। कॉफी के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कर्नाटक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मानव की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? तो मानव की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका यकृत, ऑप्शन सेकंड है आपका तिल्ली, ऑप्शन थर्ड है आपका अग्नाशय, और ऑप्शन फोर्थ है आपका नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यकृत है। यकृत क्या आपकी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से विखंडित जीन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है जेडी वाटसन और एफ सी क्रिक ने, या ऑप्शन बी है आपका हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी है आपका आर जे रॉबर्ट्स और पी ए शार्प, और ऑप्शन डी है नन। तो के विखंडित जीन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपकी ऑप्शन सी, आर जे रॉबर्ट्स और पी ए शार्प ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग जो सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता? तो पहला आपका डिप्थीरिया, ऑप्शन दूसरा है आपका खसरा, ऑप्शन थर्ड है आपका टेटनस, और ऑप्शन फोर्थ है आपका तपेदिक। तो इसका करेक्ट आंसर है
वो आपका टिटनेस। ये क्या होता है, एक संक्रामक रोग नहीं है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो पहला ऑप्शन आपका लैटिन, दूसरा ऑप्शन आपका जर्मनी, तीसरा ऑप्शन आपका ग्रीक और चौथा ऑप्शन है आपका नन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, क्या है, ग्रीक। तो पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये हुई आपकी ग्रीक भाषा से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है? तो पहला ही ऑप्शन आपका एडिस एटिटाई, दूसरा ऑप्शन है आपका एनाफिलीस, तीसरा ऑप्शन है आपका सेलेक्स और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो ऑप्शन ए, एडिस एटिप्टाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? तो पहला ऑप्शन आपका समुद्र में, दूसरा आपका तट के किनारे, तीसरा ऑप्शन आपका जमीन पर और चौथा ऑप्शन आपका नन। तो इसमें से समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देता है? तो ये देता है आपके जमीन पर। ऑप्शन सी इज राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पहला ही ऑप्शन आपका 4 फरवरी, अगला ऑप्शन है 13 दिसंबर, अगला ऑप्शन आपका 19 दिसंबर और लास्ट ऑप्शन है आपका 15 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन ए, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कैंसर दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है आरएनए, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका डीएनए। क्या है? डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ क्या है कोशिका में जो पाया जाता है वो है आपका डीएनए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। समजात अंग होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आपका रचना में समान, ऑप्शन बी है आपका कार्य में समान, ऑप्शन सी है रचना में असमान और ऑप्शन डी है रचना व कार्य दोनों में क्या हो, समान हो। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका रचना में समान। ऑप्शन ऑप्शन इज राइट। रचना में क्या होते हैं, ये समान होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है मेंडल, दूसरा ऑप्शन आपका कारेंस, तीसरा ऑप्शन है मूलर और चौथा ऑप्शन है आपका वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कौन सा, वाटसन। वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को क्या बोला गया है? आनुवांशिकी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? तो पहला ही आपका हाफ मिस्टन, दूसरा ऑप्शन आपका वाल्डेयर, तीसरा ऑप्शन आपका सुटन, चौथा ऑप्शन आपका वैगनर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, बॉल डेयर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और ये इस सीरीज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 25 है आपका बैक्टीरिया को खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पहला ही आपका ल्यूवेनहॉक ने, दूसरा आपका कोच ने, तीसरा ऑप्शन आपका लुईस पास्चर ने और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, लुईस पास्चर।
मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इससे पहले जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट आए हैं वो आपने देख लिए होंगे और आपको पसंद आए होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही प्रेस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।